हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था सेन ने वीबो को बेड पर सोने के लिए कहा था और वीबो के सोने के बाद सेन वहाँ से निकल गया था। सेन दरवाजे के पीछे गायब हो गया और अब वो उसके सीक्रेट चैम्बर में चला गया था। ऐसा लग रहा था कि वो बस एक स्टोर रूम है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये शायद किसी को भी पता नहीं था। बेसिकली एक छोटा सा रूम था जहाँ पर सेन के ज़रूरती सामान रखे जाते थे, सेन के कपड़े, उसका इम्पोर्टेंट स्टफ। ये जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। यहाँ पर सिर्फ ऊपर से एक वाइट लाइट आ रही थी। अब वहाँ पर मिडल में जो टेबल रखा था उस पर सेन ने अपनी ब्रीफकेस रखी, उसे खोला। ये 2 लेयर की थी और जब इसे खोला गया तो वो बिल्कुल एक स्टेप की तरह खुल गई। उसके ऊपर में 2 गन थी, उनमें से एक हैंडी पिस्टल था और एक रिवॉल्वर। उसके नीचे दूसरे स्टेप में 3 बहुत ही शार्प नाइफ्स थे, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शार्पनेस के और अलग अलग फील होने वाले। ये सेन का काम था, इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उसके वेपन हमेशा तैयार रहे। इतना ही नहीं, उसे उन वेपन को होल्ड करने में भी मज़ा आना चाहिए, एक मूड बनना चाहिए परफेक्ट किलिंग के लिए, क्योंकि सेन के लिए किलिंग एक आर्ट की तरह था। एक किलर जिसका माइंड आर्टिस्टिक और पैशनेट हो। उसने फिर से एक बार चेक किया, सब कुछ सही तो है ना। अपने गन्स को पॉलिश किया, जिससे उसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता था। वहाँ पर साइड में एक छोटा सा कबर्ड भी था जिसमें वो कपड़े रखे जाते थे जो वो काम पर जाते वक्त पहनता था। साथ में बाकी कुछ चीज़ें भी थी, जैसे शूज़ और बाकी की चीज़ें जैसे स्टिक्स, रोप्स, रग्स और भी बहुत कुछ। सेन उस रूम से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद करके उसने उसे लॉक कर दिया। फिर सोचने लगा, मुझे ईवो को इस रूम को खोलने से मना करना होगा। अगली बार जब ईवो उठा, उसने सेन को काउच पर बैठे कॉफ़ी पीते हुए देखा। तभी सेन ने ईवो को चढ़ाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, क्या आपकी नींद पूरी हो गई? अभी अभी नींद से उठा ईवो बहुत ही फ्लफी लग रहा था। ईवो ने बस इतना जवाब दिया। इस वक्त उसका सर बिल्कुल चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहा था, जिसे देखकर सेन को तो बहुत हंसी आ रही थी, पर वो कप के पीछे अपनी हंसी दबा रहा था। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ ऐसे ही खड़े रहने वाले हो या फिर मुंह धोने का भी इरादा है? मैंने तुम्हें बताया नहीं था हमें तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है? अब जाकर ईवो ने अपनी आंखें मल ली और अपनी नींद को दूर भगाया। फिर तुरंत ही भागकर फ्रेश होने के लिए चला गया। शाम के 4:18 हो रहे थे जब वो दोनों उनके अपार्टमेंट से बाहर आए। ईवो अभी सेन के पुराने जीन्स और वी नेक का वाइट टी शर्ट पहना हुआ था। सेन ने भी फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। अपना शर्ट आधा ट्राउज़र में टक किया था और आधा बाहर था। जब वो लिफ्ट में जा रहे थे, उन्हें 3rd फ्लोर की एक ओल्ड लेडी मिली। उस ओल्ड लेडी ने अपनी सोसाइटी में आए हुए नए मेंबर को जानने के लिए उत्सुकता दिखाई, बिल्कुल एक टिपिकल नेबरहुड आंटी की तरह। पहले तो वो उन्हें घूरती रही, फिर अपने हिसाब से उन दोनों को लेकर अंदाज़ा लगाने लगी। तुम दोनों 4th फ्लोर से हो ना? क्या तुम दोनों साथ में हो यंग मैन? उस लेडी ने ईवो की तरफ इशारा करते हुए सेन से पूछा। तो सेन ने कहा, हाँ, ये मेरा कज़न है, वो आज ही यहाँ आया है और अब से मेरे साथ ही रहेगा। सेन ने बिल्कुल पोलाइटली जवाब दिया। तो उस लेडी ने पूछा, ओह, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? तो सेन ने कहा, वो तो गुज़र गए। ओह, बहुत बुरा हुआ, बेचारा बच्चा। उस लेडी ने ईवो के सर पर सहलाते हुए कहा। उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो ईवो ने जवाब दिया, ईवो, वांग ईवो। उस लेडी ने कहा, कितना अच्छा नाम है बेटा, उदास मत होना, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता।
और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हो, बाकियों की मदद ले सकते हो। यहाँ पर सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ और मेरा रूम नंबर है। ऐसे ही वो आंटी बहुत देर तक बकवास करती रही। फिर जब लिफ्ट के बंद होने की आवाज़ आई तब जाकर वो रुक गई। सियन और ईबो ने इस पूरी जर्नी में उस ओल्ड लेडी से कुछ भी नहीं कहा था, बस वो लेडी ही बकवास किए जा रही थी। इधर सियन समझ चुका था कि वो इन लोगों की सिंपैथी पाने में सक्सेसफुल रहा है। ईबो की इतनी मासूम इमेज इन लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए काफ़ी है, जिससे सियन का असली प्रोफेशन उनसे छुप जाएगा। वो दोनों उस लेडी को बो करके वहाँ से निकल गए। अब उस ओल्ड लेडी ने अपने दोस्तों से मिलकर हमेशा की तरह बातें करना शुरू किया। वैसे भी सियन हमेशा से ही उन लेडीज़ के बीच में एक हॉट टॉपिक था, पर वो हमेशा इतना सख्त चेहरा लेकर घूमता था कि कोई भी उसे अप्रोच नहीं कर पाता था। फिर भी उन लेडीज़ के बीच में क्यूरियोसिटी तो बनी ही रहती थी। उन लेडीज़ में से अब पहली लेडी ने कहा, क्या तुम उस फोर्थ फ्लोर वाले हैंडसम मैन के बारे में बात कर रही हो? तो सेकंड वुमन ने कहा, हाँ, वो हमेशा ही पोकर फेस बनाए रखता है, इसी वजह से कोई उसके पास नहीं जा पाता। तुम ही अकेली हो जो उससे बात कर पाई है। तो उस ओल्ड वुमन ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखा उसके साथ जो लड़का दिख रहा है ना? बाकी दो लेडीज़ ने नोट किया। तो वो लेडी बताने लगी, वो उस हैंडसम मैन का कज़न है और वो दोनों साथ में रहने वाले हैं। और पता है उसका नाम क्या है? ईबो वांग। और हाँ, उसके पेरेंट्स है ना, अभी अभी मर गए हैं और इसलिए वो यहाँ पर रहने के लिए आया है। बाकी दो औरतें कहने लगी, ओह, कि बेचारा लड़का कितना गुड लुकिंग है, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। अब दूसरी वुमन ने कहा, हाँ, अगर मैं जवान होती ना। तीसरी वुमन ने अपने आईब्रो लिफ्ट किए और कहा, ओह चुप भी करो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा उनके साथ कोई चांस नहीं है, उन दोनों में से किसी के भी साथ नहीं। अगर मेरा चांस होता ना तो मैं ज़रूर उस मैन पे हिट करती। तो फर्स्ट वुमन ने कहा, मुझे लगता है मुझे उसका नाम पता है, शाहजहान। हाँ, उसका यही नाम है। तो बाकी दोनों ने कहा, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? तो वो लेडी बोली, मैं जीनियस हूँ, मेरे पास मेरे अपने रास्ते हैं। और वो हंसने लगी। फिर उसने उस पहली लेडी से पूछा, तो वो दोनों कहाँ चले गए? उस लेडी ने कहा, ओह, ये पूछना तो मैं भूल ही गई। इस पर बाकी दो औरतें बोली, काम की बात छोड़ी और बाकी सारी बकवास कर गई। तो उस लेडी ने झटके से कहा, क्यों, क्या मैंने तुम्हें बताया वो काफ़ी नहीं था? और वैसे भी वो कहाँ जा रहे हैं जानकर तुम क्या करोगी? क्या तुम्हें उनके पीछे जाना है? तो बाकी दोनों औरतें बोली, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। अब सियन और ईबो सबसे पहले तो बैकयार्ड में गए, गैरेज में, जहाँ से सियन ने अपनी बाइक ले ली। ईबो ने सियन के सर की तरफ देखा, जहाँ सियन ने हेलमेट पहना था, जो ईबो को बड़ा कूल लगा। सियन ड्राइव करके ईबो के पास आया। ईबो जहाँ खड़ा था उस तरफ सियन ने हेलमेट फेंका और कहा, इसे पहनो। ईबो ने भी अब हेलमेट पहन लिया, जो उसके सर पर बिल्कुल बराबर आ गया। उसने बस उसका स्ट्रैप टाई नहीं किया था। तो सियन ने ईबो की तरफ देखकर कहा कि अपनी स्ट्रैप टाई कर लो, पर ईबो ब्लैंकली बस सियन की तरफ देखता रहा। तो सियन ने अपने एक पैर पर जोर देकर ईबो की तरफ झुकना चाहा। इससे गाड़ी बेंड हो गई और सियन का हेलमेट ईबो के हेलमेट के ग्लास से टकराया। अगर उन दोनों के बीच में हेलमेट नहीं होता तो कुछ नहीं, उनके सर आपस में टकराते और किसी एक को बहुत बुरी तरह से दर्द होता। तभी सियन चिल्लाया, चलो बैठो। अब ईबो सियन के पीछे आकर बैठ गया और सियन ने बाइक स्टार्ट कर दी। सियन ने एक पार्लर के सामने पहुंचकर अपनी बाइक पार्क कर दी और अंदर एंटर करते ही सामने वाले लड़के से बोला, इसे चेंज कर दो। उस पर्सन ने स्मार्ट करके नोट किया और कहा, क्या आप कोई स्पेसिफिक स्टाइल चाहते हैं सर? तो सियन ने कहा, नहीं, बस एक प्लेन कट। तो उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छे। वैसे तो ईबो पहले सैलून में गया था,
पर यह जगह कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। बहुत ज़्यादा आईने लगे हुए थे और बहुत सारी बॉटल्स थी। ये वो सोच रहा था, क्या लोगों को सच में इन सब की ज़रूरत होती है? उसने अब तक देखा था कि लोग बस एक हैंड मिरर और सीज़र लेते हैं या फिर रेज़र और फिर खुद को शेव करते हैं। बाल काटने के लिए भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी वो ज़्यादा कुछ सोचे बिना बस वहाँ पर एक चेयर पर बैठ गया। सेन पीछे काउच पर बैठ गया, जो वहाँ से काफ़ी दूरी पर था। ईबो को अचानक से इनसिक्योर फील होने लगा। वो सोचने लगा, वो इतनी दूर जाकर क्यों बैठा है? वो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर मेरे पास होता तो मैं कम से कम उसका रिफ्लेक्शन तो देखता। पर अभी उसने कुछ भी नहीं कहा। उस आदमी ने ईवो की बॉडी पर एक बहुत बड़ा सफ़ेद कपड़ा डाला और उसका रिवोल्यूशन शुरू हो गया। ईवो सोचने लगा, मेरे बाल काटे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं था। सेन मुझे अपनी तरह बनाना चाहता है। पर ईवो ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके बाल इतने काटे जाएंगे। मतलब उसे बस टकला नहीं किया गया था, बस थोड़े थोड़े बाल बाकी थे। बाकी तो कोई बैंग नहीं, कुछ नहीं। ईवो घबराते हुए सोचने लगा, क्या वो मुझे मिलिट्री में भेजना चाहता है? वो मुझे इस तरह से क्यों देखना चाहता है? ओह, पर चाहे जो हो, बाल तो वापस से आ जाएंगे। सेन अपनी सिगरेट एंजॉय करके वापस आया। उसने दूर से ही ईवो को देखा, जिसका धीरे धीरे अपीयरेंस चेंज हो रहा था। तभी उस आदमी ने एक ब्लैक पेस्ट बनाई, ईवो के बाल धोए और फिर वो ब्लैक पेस्ट ईवो के सर पर लगाई। और करीब 2 घंटे बाद ईवो को एक बिल्कुल नया लुक मिल गया। ईवो ने सरप्राइज होकर अपने आप को आईने में देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पहले की तरह बन गया था। उसके बाल भी बिल्कुल पहले की तरह काले हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बार ओनर उसे अपने साथ लेने से पहले थे। वो अब अपने आप को आईने में देखने से रोक नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि ये सब उस पर अच्छा लग रहा है या नहीं, पर अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी सेन उसके पीछे आकर रुक गया और बोला, ये ठीक है। उसने ये सब उस मैन से कहा था और फिर दोनों ही कुछ मिनट बाद उस पार्लर को छोड़कर बाहर आ गए। वहाँ से किसी दूसरी जगह पर चले गए। सेन वापस से मोटर बाइक चलाने लगा। शाम हो गई थी, स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, दुनिया से अंधेरा मिटाने का काम कर रही थी। तभी ईवो अपने सामने एक बहुत बड़ी फैंसी बिल्डिंग देखकर बोला, ओह, ये कैसी बिल्डिंग है? मतलब कैसा शेप? अब सेन ने ईवो को बाइक से उतार दिया और फिर खुद बाइक लेकर बेसमेंट में चला गया। फिर वापस आकर ईवो से बोला, चलो चलते हैं। वो दोनों एक ग्लास डोर से अंदर चले गए। ईवो का मुंह तो पूरे वक्त ओ के शेप में बना हुआ था। वो एक बहुत बड़ी जगह थी। सेन कह रहा था, ईवो इस तरफ से, और ईवो बस फॉलो कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी दुकानें थी जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। तभी सेन बुदबुदाया, हमें बहुत कुछ खरीदना है, कहाँ से शुरू करें? उसने ईवो की तरफ देखा और फिर शायद कुछ मन बना लिया। फिर ईवो को लेकर एक एक्सीलेटर के पास आ गया और ईवो रुक गया। फिर से एक बार परेशान होकर सेन ने पूछा, क्या हुआ? ईवो ने कहा, सीढ़ियाँ घूम रही है। तो सेन ने कहा, तो क्या, तुम्हें बस इस पर खड़े रहना है और ये तुम्हें अपने आप ऊपर पहुँचाएगी। अब ईवो ने सेन का हाथ टाइटली पकड़ लिया और उन सीढ़ियों की तरफ देखकर बोला, अगर मैंने ठीक से पैर नहीं रखा तो? अगर इसने मेरे पैर काट दिए तो और मुझे अपने साथ खींच कर ले गई तो? सेन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पर बस हम दोनों ही नहीं हैं, जल्दी चलो, बाकी लोगों को भी इसे यूज़ करना है। सेन ईवो को खींच कर ले गया, पर ईवो जंप करके पहली सीढ़ी पर खड़ा हुआ और जैसे ही टॉप पर पहुँच गया फिर से एक बार जंप करके बाहर आया, बिल्कुल सेफ। मतलब उसे तो ऐसा ही लग रहा था। फिर वो एक कपड़े की शॉप में चले गए, जहाँ खड़ी लेडी ने उनके आते ही पूछा, वेलकम सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तो सेन ने ईवो को दिखाते हुए कहा, मुझे इसके लिए कुछ ड्रेसेस चाहिए। तो उस लेडी ने कहा,
इस तरफ से प्लीज़। अब सेन काफ़ी सारे कपड़े ढूंढने लगा और ईबो उन्हें ट्राई करने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि सेन का फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है और ईबो बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। सेन कह रहा था, जाओ इसे इसके साथ ट्राई करो, और ईबो बस उसे फॉलो किए जा रहा था। सेन देख रहा था कि कौन सी चीज़ ईबो पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे तो ईबो पर सब कुछ ही अच्छा लग रहा था, पर जो भी सेन को पसंद आता वो उसे साइड में रख देता। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था उन्होंने ही इस शॉप को रोशन कर दिया है। मतलब वहाँ से गुजरने वाला कोई भी उनकी तरफ देखे बिना रह नहीं पाता था। फाइनली उनकी ट्रायल ख़त्म हो गई। अब ईबो ने सेन से पूछा, हम इसमें से कौन सा खरीदने वाले हैं? तब सेन ने एक तरफ रखे हुए कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा किया। ईबो सोचने लगा, इतने सारे? तो सेन ने कहा, तुम्हारे पास एक भी कपड़ा नहीं है। अगर हमने ये अभी नहीं खरीदा तो तुम कल क्या पहनोगे और उसके बाद क्या? पर हाँ, ये तुम्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इसके बाद 1 साल तक तुम्हें कोई नए कपड़े नहीं मिलेंगे। ईबो ने ठीक है कहकर नोट किया, फिर सेन के पीछे पीछे चलने लगा। आज वो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। फिर वो दोनों एक शू शॉप पर पहुँचे। सेन वापस से ईबो के लिए सारी चॉइसेस करने लगा। कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा स्ट्रिप अच्छा लगेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि उसने ईबो से ये भी नहीं पूछा कि उसे पसंद आ रहा है या नहीं। पर सच में देखा जाए तो ईबो को सब कुछ पसंद आ रहा था, और वैसे भी उसे सेन पर पूरा भरोसा था। वैसे भी आजकल ये उसकी आदत बन गई थी कि सेन की सारी बातें माननी हैं, और उसे बहुत सारी नई चीज़ें मिल रही थी। इससे भी वो बहुत खुश था। आज तक किसी ने भी उसको इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। ईबो को तो रह रह कर रोना आ रहा था, पर फिर भी उसने अपना स्माइलिंग फेस बना कर रखा। आज उन्होंने बहुत कुछ खरीद लिया था, ड्रेसेस, शूज़ और ऐसी सारी चीज़ें जो एक इंसान की ज़रूरत की होती है। टूथब्रश से लेके कोम तक, बाउल से लेकर अंडरवेयर तक, ब्लैंकेट, यहाँ तक कि हैंकरचीफ तक। ईबो ने कहा, सेन मुझे इतने सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत कुछ खरीद लिया है। क्या तुम मेरी सारी चीज़ें शेयर करने के बारे में सोच रहे थे? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी चीज़ को हाथ भी लगाए। तो ईबो ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है मैं थोड़े से भी काम चला सकता था, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। सेन की भौहें सिकुड़ी। मतलब उसे खुशी हो रही थी, वो मुस्कुराना चाहता था, पर उसने अपना सख्त चेहरा बनाकर रखते हुए कहा, तुम्हें इनकी ज़रूरत है और इनकी आदत डाल लेना, और पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कंपनी पे करेगी। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा अर्न करता हूँ। ईबो ने पूछा, तुम्हारी कंपनी? क्यों? तुम्हारी कंपनी मेरे लिए ये सब क्यों कर रही है? तब सेन चुप रहा, फिर एक पल रुक कर बोला, क्योंकि ये रूल है। ईबो ने कहा, ओ। अब वो इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, वैसे इस जगह पर बहुत सारी चीज़ें हैं और कितनी खूबसूरती से सजाई हुई है, साथ में काफ़ी साफ भी है। तो ऐसी होती है सिटी की लाइफ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी जगह पर आ भी पाऊँगा, पर ऐसा क्यों है? ये लोग इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं और हम लोग उस तरह की। ऑब्वियसली ये सब उसने सेन से नहीं कहा था। तभी उसकी नज़र एक शॉप पर गई जहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे थे। बहुत सारे, मतलब इतने सारे कि ईबो ने अब तक उनमें से कईयों के नाम तक नहीं सुने थे। वो सब कुछ आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था, सोच रहा था, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता है, और ये वायलिन इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वो चलो था। इधर सेन भी ये सब कुछ देख रहा था, माना कि वो कुछ कह नहीं रहा था, पर उसके सेंसेस बहुत शार्प थे। अब जब दोनों ने पैकेट फूड्स लिए, सेन ने पूछा, तुमने गाना गाना कहाँ से सीखा? तो ईबो ने कहा, सुनकर। सेन ने पूछा, बस? तो ईबो ने कहा, हाँ, मेरी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी थी, और कोने में जो टी शॉप थी ना, वहाँ पर एक रेडियो भी था जहाँ पर मैं दिन भर गाने सुना करता था।
सेन ने पूछा। ओह, तो फिर तुम्हें गाना गाना पसंद है या फिर सुनना? ईवो ने कहा, पता नहीं। हम्म? सेन सोचने लगा, फिर समझ गया। ईवो को एक्चुअली गाना गाना पसंद नहीं था। माना कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, पर वो तभी गाता था जब उसे गाने के लिए कहा जाता था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए।